एपेंडिसाइटिस पार्ट 2। एपेंडिसाइटिस पार्ट 2 के अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफ एपेंडिसाइटिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इज यूजुअली इन्वॉल्व द सर्जरी एंड रिमूवल ऑफ द इन्फ्लेम्ड इन अपेंडिक्स। राइट, इसका बेसिकली ट्रीटमेंट तो क्या है कि जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो उस अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हमको क्या क्या ध्यान रखना है, खास पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना रहता है यहाँ पे कि बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। नील पर ओरल, ठीक है, मीन्स जब भी पर्सन सर्जरी के लिए जाता है तो NBM इंस्ट्रक्शन देना है। नील बाय माउथ, ओरली कुछ भी उसे पेशेंट को अलाउ नहीं करना है। ड्रिंकिंग, फूड, ईटिंग, कोई भी चीज़ ओरली अलाउड नहीं होगी बिफोर द सर्जरी। सर्जरी के पहले ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है और सर्जरी के बाद भी ये चीज़ें अलाउड नहीं होती है। जब पेशेंट रिकवर होता है उसके बाद ये चीज़ें चालू की जाती है। थर्ड पॉइंट है IV फ्लूइड। राइट, इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है क्योंकि पर्सन जो है वो फूड तो ले नहीं रहे हैं। नील पर ओरल है, NBM है, नील बाय माउथ है। ठीक है, ओरली कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनको IV फ्लूइड प्रोवाइड करना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहे। नेक्स्ट इसके बाद है एंटीबायोटिक्स। राइट, एंटीबायोटिक्स के अंदर एम्पिसिलिन, सल्बेक्टम और जेंटामाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीपायरेटिक, एंटीएमेटिक, एनाल्जेसिक्स, आई थिंक मैंने ये चीज़ें पिछले वीडियो में यहाँ तक बता दिया था। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट। राइट, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को रिमूव करने की सर्जरी को हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स दैट इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। राइट, सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स दैट इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। आगे बढ़ेंगे, सर्जरी का नाम अपेंडेक्टोमी है। कैन बी परफॉर्म एज अ ओपन सर्जरी यूजिंग वन एब्डोमिनल इंसिजन अबाउट 2 to 4 इंच टू द 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 2 से 4 इंच, 2 to 4 इंचेस, या अपन उसको सेंटीमीटर में देखें तो 5 से 10 सेंटीमीटर। राइट, 5 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 इंच या 5 से 10 सेंटीमीटर की लाइन, इंसिजन लाइन क्रिएट की जाती है, इंसिजन किया जाता है और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये सर्जरी की जाती है। ओके, इट कैन बी डन through a few small abdominal incision laparoscopic surgery। लेप्रोस्कोपी सर्जरी जब भी होती है उसमें 1-1 इंच, 2-2 इंच की सर्जरियाँ, 1-1 इंच, 2 इंच की इंसिजन्स किए जाते हैं जिसके अंदर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अंदर इंजेक्ट हो सकता है और वो अपना काम करता है। राइट, तो ये क्या है, सर्जरी जो लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी भी की जा सकती है। ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी the surgeon insert a special surgical tool and video camera into the patient abdominal to remove the patient's appendix। इसके अंदर क्या होता है कि सर्जरी, ठीक है, इस सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में सर्जन क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको अपन लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है जिसके अंदर लाइट और कैमरा जैसी फैसिलिटी उस ट्यूब में रहती है और अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अलाउ द पेशेंट टू रिकवर द फास्टर एंड हील विद द लेस पेन एंड स्क्रीनिंग। राइट, का मतलब ये है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो जनरल सर्जरी की तुलना में बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर इंसिजन जो है वो कम लगाए जाते हैं। ठीक है, और वुंड कम बनते हैं और इस कारण से पेशेंट की जो वुंड की हीलिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की जो सर्जरी के बाद जो रिकवरी होनी चाहिए वो रिकवरी जल्दी हो जाती है और पेशेंट को कम पेन, लेस पेन, ठीक है, हीलिंग क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। हीलिंग कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया कि पेन जो है वो लेस होगा। पेन कैसा होगा, लेस होगा। और स्कारिंग फॉर्मेशन भी, यदि इंसिजन कम है, इंसिजन छोटा है तो स्कार भी कम बनेंगे। राइट, और इट मे बी बेटर फॉर ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विद द ओबेसिटी। और ऐसे पर्सन जिनको पेन टॉलरेट नहीं होता है या हीलिंग जल्दी नहीं हो पा रही है, इम्यूनिटी उनकी पुअर है, जैसे कि ओल्ड एज
और ओबेसिटी के पर्सन, उन लोगों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। बट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एवरीवन। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर तरह के पेशेंट पर उचित नहीं होती है। पेशेंट्स अपेंडिक्स हैज़ रप्चर्ड, इसके अंदर वो लोग जिनकी अपेंडिक्स पहले से ही रप्चर्ड है उन लोगों पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। एंड इन्फेक्शन हैज़ स्प्रेड, और उन लोगों के अंदर जिनके अंदर इन्फेक्शन भी बढ़ा हुआ है उनमें लेप्रोस्कोपिक नहीं की जाती। तो किस में की जाती है? ओल्ड एज में और ओबेस पर्सन में की जाती है। बियॉन्ड द अपेंडिक्स और पेशेंट हैव एन एब्सेस, patient may be need to open appendectomy which allow the patient surgeon to clean the abdominal cavity। ऐसे पर्सन जिनके अंदर एपेंडेक्टोमी के कारण से इन्फेक्शन हो गया है, इंजरीज बन गई हैं, पस फॉर्मेशन हो गया है और सर्जन को क्या एब्डोमिनल क्लीन करने की ज़रूरत पड़ रही है, उस तरह की प्रोसीजर में लेप्रोस्कोपी के द्वारा ये उचित पर्याप्त मात्रा में अंदर की क्लीनिंग नहीं हो पाती है और सर्जरी सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। तो ऐसे पर्सन जिनके अंदर इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, पस फॉर्मेशन है या अंदर से पहले से ही अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो गई है, राइट, तो उस तरह की कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं की जाती है। ठीक है। इसके बाद हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट एपेक्टोमी ड्रेन एज एन एब्सेस बिफोर द अपेंडिक्स सर्जरी। अपेंडिक्स सर्जरी के पहले जो भी ड्रेन या एब्सेस है उसको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। इफ़ द पेशेंट हैज़ बर्स्ट एंड कैन एब्सेस हैज़ फॉर्मड अराउंड इट, यदि पेशेंट के जो अपेंडिक्स है उसके सराउंडिंग एब्सेस वगैरह बना हुआ है तो उसे पहले ड्रेन करना पड़ेगा, ट्यूब के थ्रू बाहर रिमूव करना पड़ेगा। और स्किन के अंदर भी यदि पस फॉर्मेशन है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा, यही इसका मीनिंग है। वीक्स लेटर द आफ्टर द कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जनरल, मैंने आपको दो सर्जरी के नाम बताए, जनरल एपेंडेक्टोमी और लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टोमी, राइट। अब कॉम्प्लिकेशंस, सर्जरी क्या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता ही है, तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, राइट, उन चीज़ों को देखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ द appendectomy, right? Appendicitis can cause serious complications such as a rupture appendix। मैंने अभी आपको बताया appendicitis यदि प्रोग्रेसिवली ग्रोथ करती है तो वो रप्चर भी हो सकती है, राइट, और उसके अंदर हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकते। और रप्चर स्प्रेड द इन्फेक्शन थ्रू द पेशेंट, यदि पेशेंट की अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होकर रप्चर हो गई है तो वो इन्फेक्शन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अदर ऑर्गन्स में फैला सकता है। और एब्डोमेन के अंदर यदि और ये इन्फेक्शन फैलता है तो एब्डोमेन की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है, पेरिटोनियम कैविटी जो है उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो पेरिटोनाइटिस भी ये क्रिएट कर सकता है। पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग, ये पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग है, राइट। क्या कौन से ये जो अपेंडिसाइटिस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा भी है। दिस कंडीशन रिक्वायर द इमीडिएट सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स एंड क्लीन द पेशेंट्स एब्डोमिनल कैविटी। इस तरह की कंडीशन में इमीडिएटली सर्जरी की जाती है और पेशेंट की एब्डोमिनल कैविटी में से अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है और एब्डोमिनल कैविटी को क्लीन किया जाता है। अ पॉकेट ऑफ पस दैट फॉर्म्स इन द एब्डोमेन, यदि एब्डोमेन के अंदर पस वगैरह बन गए हैं, ठीक है, द पेशेंट इज अपेंडिक्स बर्स्ट एंड पेशेंट में डेवलप अ पॉकेट ऑफ इन्फेक्शन, जिसको अपन एब्सेस करते हैं। अपेंडिसाइटिस होने के कारण से वह इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, जो पस यदि फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है तो वो पस के जो पॉकेट हैं, पस के जो पाउच हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं और वो अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। इस कारण से उन्हें रिमूव करना जरूरी है, राइट। तो ये सब सर्जिकल मैनेजमेंट यहीं तक था। ये सब मैंने जो आपको सेंटेंस बताया वो यहाँ तक एंडिंग है इसकी, ओके। यही समझना है और यही आपके नोट्स है, नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। तो इतना इनफ था अपेंडिसाइटिस पार्ट 2 के अंदर। ऑल द बेस्ट।